हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स का हम लोग 18 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये 18 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो अब वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा। आप ज़रूर देखें, कंप्लीट देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से। आप तो ऐसा यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप अच्छे से देखिए और समझिए, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप अच्छे से देखिए। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और 0, और आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 2 है, इसका क्या मतलब है? ऑर्डर 2 है, इसका ये मतलब है कि 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है आइडेंटिटी। 2 इंटू 2 मैट्रिक्स मतलब क्या? 1 0 0 1। ये क्योंकि ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है ना, ये क्या, ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है ना, 1 0 0 1। तो ऑर्डर 2 का यही मतलब है कि 1 0 0 1 मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है। ऑर्डर 2 मतलब दिया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 ऑर्डर है उसका। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम LHS ले लेते हैं, LHS पर वैल्यू ले लेते हैं, फिर RHS से इक्वल करेंगे। तो LHS इक्वल टू आई प्लस ए इक्वल टू 1 0 0 1 प्लस 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 और 0। अब एडिशन परफॉर्म करेंगे हम लोग, तो ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे होगा? 1 प्लस 0 1, 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 0 प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 और 1 प्लस 0 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया। LHS था ये, तो हमारे पास हमने LHS निकाला। LHS हमारे पास ये आया 1 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए इक्वल टू ये आया। अब हम लोग RHS निकालते हैं, RHS का वैल्यू निकालते हैं और फिर देखते हैं कि वो भी इक्वेशन 1 से सिमिलर हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्या चीज़ दिक्कत होती है, आता है या नहीं आता है। आप ये रिजल्ट याद रखिए, ये रिजल्ट मैं फिर से कुछ देर बाद मैं पूछूंगा। ये रिजल्ट इक्वेशन 1 का मैं यूज करने वाला हूँ आगे थोड़ी देर बाद। अब RHS हम लोग निकालते हैं, LHS तो निकल गया। अब RHS का वैल्यू देते हैं, तो आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये है हमारे पास। तो हम लोग अब सारी वैल्यू पूछ देते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो लिखते हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स क्या होगा? 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 और 0 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये ब्रैकेट में है, ये यहाँ ब्रैकेट में है। अब हम इसका ये दोनों सब्ट्रैक्शन पहले परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये दोनों सब्ट्रैक्शन क्या आएगा? 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 10 अल्फ़ा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे माइनस और माइनस वो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे 1 माइनस 0 1। तो ये मेरा इस मैट्रिक्स में आया। अब ये तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये तो ऐसा था ऐसा ही है। अब हम इस मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब होने वाला है। ये मैट्रिक्स 0 जो है वो इस कॉलम के साथ जाएगा, फिर ये रो इस कॉलम के साथ जाएगा, फिर ये रो इस कॉलम के साथ जाएगा और ये रो फिर इस कॉलम के साथ जाएगा। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, यहाँ जो मैट्रिक्स लिखा हुआ था उसे बस मैंने वहाँ से मिटाते यहाँ लिख दिया है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। ये हम लोग RHS पे ही, अभी RHS का ही चल रहा है। हम लोग इस दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब करते हैं अच्छे से, आप अच्छे से समझिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखिए, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा। तो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आप उम्मीद करता हूँ ये आप तो समझ में आ ही गया होगा। ये रो इस कॉलम के साथ पहले किया, फिर इस कॉलम के साथ किया, फिर ये रो इस कॉलम के साथ किया और फिर ये रो इस कॉलम के साथ। उम्मीद करता हूँ अभी तक तो आप तो ये समझ में आ गया होगा, तो इसमें तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मोस्टली जो है ये साइन और कॉस में है, साइन और कॉस में। ये जो 10 है इसको भी हम लोग साइन और कॉस में बना सकते हैं, तो हम इसको ही बनाए। जैसे कि हमें पता ही है कि tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो हम लोग इसको भी जो 10 में है उसे भी साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो एकदम से हमें सिमिलर जैसा लगेगा। जैसे अभी 3 वेरिएबल है, साइन है, कॉस है, 10 है। उसके बाद साइन, जब साइन बाई कॉस कर देंगे हम लोग तो सिर्फ 2 वेरिएबल रहेगा, साइन और कॉस। 10 का जो टर्म रहेगा वो तो साइन और कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो
वो तो साइन और मतलब यहाँ पे थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई 2 होता, तो हम लोग तो साइन टेन का भी जो टर्म है वो भी साइन और कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब टेन का जो टर्म है उसे भी साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होता। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम एडिशन है, जैसे कि मान लीजिए 3 + 1/2 होता है, तो इसको हम लोग कैसे इसका एलसीएम ऐड करते हैं, पूरे में 2 ले लेते हैं, और यहाँ पे अगर ऐसे आप समझिए, यहाँ अगर 3 तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, प्लस 1/2 रखें, ऐसे अगर हम लोग करें तो अब दोनों नीचे 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 3 × 2 6 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, तो 7/2 आ जाएगा ना। तो हमने 2 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर लिया था, यहाँ पे जो टर्म लिखा था उसे मैंने यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दिया है, बस वही पे मैंने tan अल्फ़ा बाई 2 के जगह पे साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 लिख दिया है, और कुछ मैंने नहीं किया, बस उतना ही मैंने किया है। तो अब आगे देखते हैं, इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं। कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अब हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम में जो जहाँ पे टर्म जिसके नीचे कॉस अल्फ़ा बाई 2 है उसे कुछ नहीं करेंगे, बाकी वाले टर्म के सामने जो नीचे वाला टर्म है वो मल्टीप्लाई कर दें, तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2, ऐसी माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा, सिमिलरली माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2, ऐसे ही माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। हमने कुछ नहीं किया, बस एलसीएम लेते, जहाँ पे जो टर्म नहीं था वो मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ये टर्म अकेला था इसके नीचे कॉस अल्फ़ा बाई 2 नहीं था, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे डिवाइड कर दिया, तो वो एलसीएम में आ गया। उम्मीद करता हूँ आप तो ये समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, आप तो ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखिए आप, तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आप देखिए टॉस एस इंटू टॉस वाई, टॉस एस इंटू टॉस वाई प्लस साइन एस इंटू साइन वाई, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं हम साइन एस माइनस वाई इसके जगह पे, तो लिख लेते हैं साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे देखिए आप साइन एस इंटू टॉस वाई माइनस टॉस एस इंटू साइन वाई, साइन एस, ये एस यहाँ पे ये है, इंटू टॉस वाई माइनस टॉस एस इंटू साइन वाई, तो इस तरह पे हम लोग ले सकते हैं ना, तो साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आप ये देख लीजिए, कहीं आप देखते तो रहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके साथ मिलाइए, आपको भी यही फील होगा और आप निकाल पाएंगे। यहाँ आप देखिए साइन एस इंटू टॉस वाई माइनस टॉस एस इंटू साइन वाई, एस यहाँ पे ये था तो एस यहाँ पे ये है, ये आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए साइन एस इंटू टॉस वाई, साइन एस इंटू टॉस वाई माइनस टॉस एस इंटू साइन वाई, तो साइन एस इंटू टॉस वाई माइनस टॉस एस इंटू साइन वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन ऑफ, यहाँ पे एस ये है, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। अब बचा ये, तो इसका भी देख ही लेते हैं, टॉस एस इंटू टॉस वाई प्लस साइन एस इंटू साइन वाई, टॉस एस इंटू टॉस वाई प्लस साइन एस इंटू साइन वाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे भी टॉस हो रहा है, आप देखिए टॉस एस इंटू टॉस वाई, टॉस एस इंटू टॉस वाई प्लस साइन एस इंटू साइन वाई, तो यहाँ पे भी टॉस एस इंटू टॉस वाई प्लस साइन एस इंटू साइन वाई, तो इस तरह टॉस एस इंटू टॉस वाई प्लस साइन एस इंटू साइन वाई हो जाएगा टॉस एस माइनस वाई, यहाँ पे मैंने गलती से साइन लिख दिया था, ये टॉस होगा,
क्लियर है आप? तो ये दोनों तौस में आया, ये दोनों साइन में आया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इससे इक्वल करना है, ये तो इससे इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए LHS से। तो LHS हमारा क्या था, LHS हमारा क्या था आप ये बताइए। 1 था माइनस 10 अल्फ़ा/2 था, यहाँ 10 अल्फ़ा/2 था और यहाँ पे 1 था। तो अब इसे हम 10 में कैसे ले जाएँ वो आप बताइए। 10 में ये कैसे जाएगा, सबके नीचे तौस अल्फ़ा/2 है, तौस अल्फ़ा/2 है, तौस अल्फ़ा/2 है और तौस अल्फ़ा/2 है, सबके नीचे तौस अल्फ़ा/2 है। हमें ये जो मैट्रिक्स था उसे हमें 1 माइनस 10 अल्फ़ा/2 और 10 अल्फ़ा/2 और 1 LHS से इक्वल करना है, जो LHS अभी थोड़ी देर पहले आया उससे इक्वल करना है। तो उसे हम तो अभी करते हैं। देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, तौस ऑफ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा/2। तो हम तो लिख सकते हैं तौस ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा/2 लिख सकते हैं ना। तो तौस ऑफ अल्फ़ा/2 इसे लिख पाएंगे। ऐसे ही साइन के साथ भी, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा/2 तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा/2 तो साइन ऑफ अल्फ़ा/2 लिख सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ अल्फ़ा/2 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा/2 था। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस 2 बाई अल्फ़ा करें तो साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा/2। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है या नहीं होता है आप बताइए। बस सेक थीटा और तौस थीटा जो होता है वो तौस थीटा और सेक थीटा ही होता है। बाकी में साइन चेंज हो जाता है, जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाए, वैसे ही 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये जो मैं डिस्कस किया ये आपको समझ में आया होगा और ये क्लियर हुआ होगा। तो अब मैं इसी का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे माइनस साइन माइनस थीटा होगा तो माइनस साइन थीटा होगा, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास सॉल्व किया हमने, यहाँ पे तो नहीं आया क्योंकि अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा/2 दिए तो 2 अल्फ़ा बाई माइनस अल्फ़ा/2 दिए तो अल्फ़ा/2 आ गया। तो यहाँ पे तो माइनस नहीं आया पर यहाँ पे माइनस आ गया। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस अल्फ़ा/2 और यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा/2। यहाँ पे साइन अल्फ़ा/2, यहाँ पे माइनस साइन के साथ आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आया तौस अल्फ़ा/2 अपॉन तौस अल्फ़ा/2, ये आया साइन अल्फ़ा/2 अपॉन तौस अल्फ़ा/2, ये आया साइन माइनस अल्फ़ा/2 क्योंकि यहाँ पे माइनस है, मैंने बता दिया क्यों माइनस है। फिर से चलिए एक बार और बताया तो साइन ऑफ अल्फ़ा/2 माइनस अल्फ़ा लिखेंगे तो साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा/2 तो साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा/2 और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन अल्फ़ा/2 हो जाता है। ये साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप तो माइनस अल्फ़ा/2 अपन तौस अल्फ़ा/2 तो ये, और उसके बाद तौस अल्फ़ा/2 अपन तौस अल्फ़ा/2। तो यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा तो हम लिख सकते हैं ना माइनस साइन थीटा। तो इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये वही तो बन गया 1 और 1 तौस अल्फ़ा/2 और तौस अल्फ़ा/2 कैंसिल होते 1 बन गया। साइन बाई तौस, साइन अल्फ़ा/2 तो बाई तौस अल्फ़ा/2 तो माइनस 10 अल्फ़ा/2, साइन अल्फ़ा/2 अपन तौस अल्फ़ा/2 10 अल्फ़ा/2 तौस अल्फ़ा/2 अपन तौस अल्फ़ा/2 1, तो ये 1 बन गया। तो अब देखिए LHS जो है वो इक्वल हुआ RHS से, हाँ हो गया। अब हमने जब LHS निकाला था तो हमारे पास यही आया था और जब हमने RHS निकाला तो ये आया, मतलब LHS RHS दोनों इक्वल है। तो LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। अब प्रूव हो जाए तो LHS जो है वो RHS से इक्वल हो जाएगा। ये हमने देख लिया, अच्छे से समझ लिया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा। मुझे अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, मैं फिर से अच्छे से और अच्छे से समझा दूँगा आप लोग को।